एक मिनट रुको, क्या आप लोग जानते हैं ये क्या है? तो शायद ये तो सभी जानते होंगे कि ये है एक एक्स्ट्रा शीट। तो एक्स्ट्रा शीट से क्या बन सकता है ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर देखें, हमने एक्स्ट्रा शीट के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पंखी को सजाया है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी है और ये बहुत लाइट वेट है। और कहते हैं ना कि वेस्ट को बदलना आर्ट में, इसी को कहते हैं असल हुनरमंदी। ठीक है, तो इस तरह का आप अपने घर में, कोई भी आपके घर में एक्स्ट्रा शीट पड़ी हो तो आप लोग उससे इस तरह का खूबसूरत सा पंखा बना सकते हो। तो चले आए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर बुकरम है और ये एक्स्ट्रा शीट है और कपड़ा। तो इससे हम बनाएंगे पंखी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बुकरम हमने डबल कर ली है। अब इस बुकरम के ऊपर हमने निशान लगाने हैं। बुकरम की बंद वाली साइड से हमने यहाँ पर इस तरह से एक 4 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब जो दूसरा निशान लगाना है, इसी निशान से नीचे की तरफ हमने तकरीबन 3.5 इंच पर एक और निशान, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है तकरीबन 9 इंच की। ठीक है, यहाँ पर 9 इंच का एक निशान लगा देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर 7 इंच पर रखते हुए अब आपने इस वाले निशान को ऊपर 3.5 इंच वाले निशान के साथ मिला देना है। और यहाँ से हम करेंगे पंखी की गोलाई। तो ये हमारी पंखी की गोलाई यहाँ से सही, इसकी शेप नहीं आ रही, तो हम यहाँ से तकरीबन इसको थोड़ा सा और मतलब कम करेंगे इस लाइन को, जो हमने यहाँ पर 6 इंच की लाइन लगाई है। इस वाली लाइन को मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखें, इसको हम यहाँ पर 6.5 करेंगे या फिर आप इसको 6 इंच भी कर सकते हो, तो बहुत ही परफेक्ट आएगी आपकी गोलाई। तो अब यहाँ से देखें, मैंने इसको इतना ½ इंच थोड़ा सा और कम किया और नीचे की तरफ हमने ये शेप बनाई है। अब हमारी पंखी की बहुत ही प्यारी शेप आई है। और अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, बंद वाली साइड से आपने कटिंग को स्टार्ट करना है और इस तरह से कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ आपने, ये आपकी बुकरम के ऊपर जो पंखी है ना, वो तो कटिंग हो गई है। इसमें हमें बोरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने बोरी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी शेप आई है। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास है एक्स्ट्रा शीट, उसका भी हमने सेम इस तरह, ये हमने डबल कटिंग किया है, लेकिन एक्स्ट्रा शीट के साथ जो हम पंखी कटिंग करेंगे वो सिर्फ हमें सिंगल चाहिए। इसी के नाप से, बिल्कुल इसके हिसाब से ही आप इसको ऊपर रख कर भी निशान लगा सकते हो। हमें सिर्फ एक सिंगल पंखी चाहिए इस शीट के साथ। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्स्ट्रा शीट है, इसके ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं, इसको बिल्कुल इक्वल बराबर करते हुए। इस तरह से आप लोगों में से जो भी मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहा है, प्लीज़ वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास मज़ीद और ऐसी वीडियोस आ सकें। अगर आप लोगों को और प्यारे प्यारे से पंखियों की डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी पंखियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो। माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी हमने पंखियाँ बनाई हुई हैं बोरी के साथ। और ये देखें यहाँ पर, और जो EPE शीट होती है ना, एक जो फोम की तरह है ना, वो उससे भी हमने पंखियाँ बनाई हुई हैं बहुत प्यारी सी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो पंखी है उस साइज़ की बिल्कुल कटिंग हो चुकी है। जिस तरह से हमने बुकरम पर कटिंग किया था, सेम हमने एक्स्ट्रा शीट को भी उसी तरह से कटिंग कर लिया है। अब अगला काम हमें क्या करना है, जो बुकरम के साथ हमने कटिंग की है पंखी, उसको हमने बिल्कुल इक्वल कर देना है एक्स्ट्रा शीट के साथ। और अब इसके बाद हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना है इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइडों को आपने बिल्कुल आमने सामने रखते हुए इसको इस तरीके के साथ अच्छे से अपने कपड़े के ऊपर लगा देना है। और वो लगाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ पर आपके तकरीबन ½ इंच का गैप होना चाहिए सेंटर में। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगा लिया है बहुत अच्छे से। और अब आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करनी है, ये देखिए, यहाँ पर आपने इसके साइडों से कपड़े को बिल्कुल कटिंग कर देना है, बिल्कुल ½ इंच या फिर आपने ½ इंच से भी कम कपड़ा आपने छोड़ना है। और इसके साथ साथ इस तरह से हमने इसके चारों साइडों से कपड़े को अच्छे से कटिंग कर देना है। और ये वाली पंखी जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास बोरी होती है उसका जो हम बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पहले सिलाइयाँ लगती हैं और वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसकी वजह से उसमें मशीन भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल से चलती है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा शीट इसके साथ, तो ये बहुत ही प्यारी सी पंखी बनेगी आपकी, बिल्कुल लाइट वेट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी कटिंग हो चुकी है। और अब हम करेंगे एक्स्ट्रा शीट जो हमारे पास थी, इसको आपने इसको सेंटर में रखते हुए, और ये सेंटर में आपने रखना है। अब आपने इसको डबल करके इसके ऊपर अब हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी आपने डिज़ाइनिंग करनी हो। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रखते हुए अब ऊपर आपका जो दिल करता है, आप कोई लैस लगाना चाहते हो, कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो सिलाइयों के साथ, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास थी ये लैस, इस लैस के साथ बिल्कुल बारीक सी आपने इस तरह की लैस
लेस लेनी है। इसी के साथ हम करेंगे अपनी पंखी की डिज़ाइनिंग। बहुत ही खूबसूरती से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब मैं इस एक्स्ट्रा शीट को इसके अंदर डालती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी सी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो होगी। आपने एक्स्ट्रा शीट को बिल्कुल इसके इक्वल बराबर रखना है। अगर आप चाहो तो दोनों साइडों पे एक एक पिन लगा लो ताकि आपका जो एक्स्ट्रा शीट है वो साइड पे इधर उधर ना हो। तो अब आपने इस लेस को लगाने के लिए क्या करना है कि ऊपर की तरफ आपके पास वाइट कलर की नलकी होनी चाहिए और नीचे की तरफ वही ऑरेंज कलर जिस कलर में हम इस पंखी को बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको लगाना है। बिल्कुल जिस शेप में भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की शेप में इनको लगा रही हूँ। ये देखिए, सेंटर में हमने एक्स्ट्रा शीट भी रखी हुई है और दोनों साइडों पर बुकरम है इसके। तो अब मैं आपको इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इस लेस को लगाया है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग बन चुकी है और इस साइड पर ये सिंपल सिलाइयाँ लगी हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके ऊपर भी आप लोग लगा सकते हो लेस। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा साइडों से ये निकला हुआ है एक्स्ट्रा, तो इसको आपने कटिंग कर देना है। जो लेस एक्स्ट्रा है, कपड़ा कोई भी चीज़ है, इसको हमने बिल्कुल नीट कर देना है कटिंग करके। और ये वाली हमारे पास पाइपिंग है, इस पाइपिंग का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। साइडों पर हम ये वाली पाइपिंग करेंगे। आप कोई और पाइपिंग करना चाहते हो या सेम कलर में करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने पाइपिंग को किस तरह से करना है। पाइपिंग आपने बिल्कुल उल्टी इस तरह से रखनी है और यहाँ पर आपने इसमें सिलाई लगाते हुए जाना है। एक पैर की सिलाई आपने लगानी है इस पाइपिंग के साथ और ये पाइपिंग आपको लगाना मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, पाइपिंग करना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जो ये एक्स्ट्रा शीट होती है इसके ऊपर पाइपिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। बिल्कुल नीट हमारा सब हर तरफ से बिल्कुल नीट हो चुका है ये पंखा। तो अब हमने इसमें पाइपिंग लगानी है ये वाली। तो ये देखिए, इस तरह से आपने पाइपिंग लगानी है। इसको आपने यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगानी है, जहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया हुआ है ना इन्होंने पाइपिंग के, इसके साथ साथ बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी से आपकी पाइपिंग, और इस पर मशीन भी बहुत अच्छी चलती है आपकी, बिल्कुल सॉफ्ट चल रही है यहाँ पर, ये देखें। और अब पूरी पाइपिंग इसको लगा के अच्छे से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी बहुत प्यारी इस तरह से पाइपिंग लग चुकी है। अब अगला स्टेप पाइपिंग का आपने क्या करना है, अब हम इसको डबल करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से आपने इसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल आपने ये इस लाइन के ऊपर सिलाई लगानी, ना ही आपके कपड़े के ऊपर सिलाई हो और ना ही ज़्यादा पाइपिंग के ऊपर, बिल्कुल दोनों के सेंटर में आपने इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। और ये देखिए, इस तरह से हमारी पाइपिंग में बहुत ही प्यारी सफाई आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ लगाकर, ये देखें कितनी नीटनेस आपकी पाइपिंग के अंदर आ रही है। तो इस तरह से आप लोग पाइपिंग करें, इसको अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करते हुए जाएं। अगर ये यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड ना हो रहा तो आप जो अंदर एक्स्ट्रा शीट होती है थोड़ी सी, उसको आप कटिंग कर दें हल्का सा यहाँ से, और बहुत ही ईजीली आपकी जो ये पाइपिंग है फ़ोल्ड हो जाएगी। अब ये कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने लगाई। माशाल्लाह से ये देखिए, बहुत प्यारी हमारी पाइपिंग जो है वो लग चुकी है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और अगर इसी तरह की सेम डिज़ाइनिंग आप लोग करना चाहते हो दूसरी साइड पर तो आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो ये सिलाइयाँ लगी हुई हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पीछे की तरफ ऑरेंज कलर के धागे से, आप यहाँ पर भी सेम वही वाली लेस लगा सकते हो इसी तरह से पाइपिंग करने से पहले। ठीक है, तो आपकी दोनों तरफ भी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक तरफ डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पर अब हमारे पास जो है हमने स्टिक उसमें लगानी है। स्टिक के लिए आपने कपड़ा कितना लेना है, तकरीबन 13 इंच आपके स्टिक की कपड़े की लेंथ होनी चाहिए 13 इंच, और तकरीबन 5 से 6 इंच आपके पास कपड़ा चौड़ाई में होना चाहिए। और इसके बाद आपने इसको दोनों साइडों से इस तरह से सिलाई कर लेना है। बिल्कुल पंखे के लिए मैं आपको दिखाती हूँ तैयार करके कपड़े को। ये देखिए, यहाँ पर हमने दोनों साइडों पर भी सिलाई लगा ली है और एक हमने इस तरह से भी सिलाई लगा ली है सीधी। अब हमने इस कपड़े को सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद ये देखिए अब हमारा कपड़ा बिल्कुल स्टिक के बराबर है। अब आपने इसको लगाना कैसे है, बहुत ही आसान है लगाना। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि आपने स्टिक लगाने का तरीका नहीं बताया, तो ये ले आप लोग देख ले। यहाँ पर आपने कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ किनारे पे बिल्कुल आपने सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों से आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। आपने उल्टी साइड पर इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको आपने ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके सेंटर में हमने इसको स्टिक को रखना
है और आपने इसको अब किस तरह से सिलाई करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप लोग बिल्कुल किनारे पर इसे फ़ोल्ड करके मशीन के साथ सिलाई लगा सकते हो। अगर आपने मशीन के साथ नहीं लगानी है, आप हाथ के साथ भी सिलाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मशीन के साथ सिलाई लगा ली है। बहुत ही प्यारी हमारी सिलाई लगी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी और नीट हमारी मशीन के साथ सिलाई लग चुकी है। अब दोनों साइडों से अभी ये थोड़ी सी लूज़ है स्टिक इसमें, तो इसको हम अब टाइट करने के लिए ये देखिए हैंड स्टिच करेंगे। आपने अच्छे से टाइट करके इसको हाथ के साथ लगा लेना है, ठीक है। दोनों साइडों से आपने इसको अच्छे से पक्का करना है और सेंटर से भी हम इसको सिलाई करते हुए जाएंगे ताकि हमारी स्टिक इसके अंदर से। अब हमने इसको सेंटर से किस तरह से सिलाई करना है ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है स्टिक लगाना, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से आपने लगाना है बहुत ही सफाई के साथ और नीट तरीके से आपकी जो पंखी है वो बनेगी। कोई भी चीज़ हो तो उसे आप रिसाइकिल करो और सुंदर बनाओ, बहुत ही प्यारा बना सकते हो। आपके पास बस हुनर होना चाहिए। ये नहीं कि चीज़ें महंगी हों, ये चीज़ मैटर नहीं करता, बस 2 हाथ और हुनर होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग हर चीज़ को खूबसूरत बना सकते हो अगर आपके पास हुनर हो। तो ये ऐसे हुनर हर लड़की के पास होने चाहिए। इस तरह के हुनर आपके अक्सर उस टाइम काम आते हैं जब आप लोगों के पास मुश्किल वक्त हो, क्योंकि जब आपके पास मुश्किल टाइम होता है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। अक्सर ऐसा होता है, बहुत कम लोग हैं जो आपका साथ दें। तो अगर आप लोगों के पास अपना हुनर होगा तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की आप लोग पंखियाँ या आपको सिलाई करना आती है या आपको कोई भी आपके पास हुनर है, इनके अलावा भी आपके अपने हुनर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो अगर आप लोगों को ये पंखियाँ बनाना नहीं आती या आपको कपड़ों की सिलाई कटिंग नहीं आती तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आसानी से सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप के आपको किस तरह से कौन सी चीज़ करनी है, कितना साइज़ आपने रखना है। सबसे पहले ये चीज़ मैटर करती है कि आपको साइज़ का नहीं पता चलता कि किस चीज़ का कितना साइज़ रखना है। ये हर चीज़ मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर अब हम फ्रिल बना रहे हैं और फ्रिल के लिए मैंने तकरीबन 6 इंच कपड़े की चौड़ाई जो वो ली है और आपने इसको दोनों साइडों से इस तरह से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसे डबल फ्रिल बनाना चाहते हो, डबल कपड़े के साथ फ्रिल किस तरह से बनती है ये आप लोग देखना चाहते हो, उसके लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। इसी चैनल पर आप लोगों के साथ मैंने दूसरी वीडियोस भी शेयर की हुई हैं कि डबल फ्रिल किस तरह से बनती है, उसके लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो फ्रिल के लिए सिंगल कपड़ा हमने लिया था वो बिल्कुल तैयार है। दोनों तरफ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है और बारीक बारीक आपने सिलाई साइडों पर लगा देनी है। और अब मैं इसको फ्रिल को बनाऊँगी। आपने फ्रिल किस तरह से बनानी है, बहुत ही आसान है फ्रिल बनाना। तो इस तरह से आपने सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट करनी है, या तो आप इससे सिलाइयों को गोलाई में भी लगा सकते हो और जिग-जैग की शेप में भी लगा सकते हो। क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ अभी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। छोटे छोटे से आपने बिल्कुल इसमें टाँके इस तरह से लगाने हैं। इस तरह से आपकी जो फ्रिल है पंखी की वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, दोनों साइडों से बहुत प्यारी बनती है। अगर आपके जो ये आप हैंड स्टिच करते हो ये आपके जो टाँके हैं वो बहुत प्यारे दोनों तरफ से आपके आने चाहिए इस तरह से, तो आपकी दोनों तरफ से ही फ्रिल बहुत प्यारी बनती है। ये देखिए इस तरह से ये मैं जिगजैग की शेप में भी बना रही हूँ और गोलाई में भी बना रही हूँ, दोनों में सेम आपकी फ्रिल बनती है और बहुत ही प्यारी बनती है। कंप्लीट फ्रिल बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो फ्रिल है किस तरह से बनी है। और इसमें ये देखिए छोटे छोटे से इसके इस तरह से फ्लावर बनते हैं जिनमें आप लोग मोती भी लगा सकते हो। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते, बिना मोती के आपने इसको अटैच करना है अपनी पंखी के साथ तो आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। क्योंकि ये एक पंखी ऐसी चीज़ होती है आप इसको जितना मर्ज़ी सजा लो, एक ब्राइडल की तरह आप इसमें कोई भी चीज़ लगा लो, शीशे, मोती, सितारी वगैरह कोई भी आप इसमें झूमर लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी। उतनी ही ज़्यादा आपकी पंखी, मतलब ये है कि नॉर्मल पंखी अगर आप लोग घर में इस्तेमाल करते हो तो आप उसको सिंपल सा बनाओ, लेकिन अगर आपने किसी को शादी में गिफ्ट करना है या अपनी बेटियों के लिए आपने बना के रखनी है तो आप लोग उन्हें अच्छे से थोड़ा सा सजा लें ताकि वो अच्छी लगती हैं। और ये देखिए इस तरह से आपकी जो फ्रिल है दोनों तरफ से माशाल्लाह से बहुत प्यारी ये बनी हुई है। देखिए इस तरह से सेम आपने बनानी है। ये छोटे छोटे से फ्लावर जो बनते हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर ये देखिए अब आपने जो ये मोती है मेरे पास यहाँ पर 2 तरह के मोती हैं, इन मोतियों के साथ हम अटैच करेंगे फ्रिल को इस पंखी के साथ किस तरह से। अब यहाँ पर मैंने वाइट कलर के जो मोती थे वो मैंने लिए हैं और जो ब्लैक हैं वो मैंने नहीं लिए क्योंकि वो भी वाइट है लेकिन उनमें ब्लैक शेड थोड़ा सा आ रहा है तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह से अब हमने पहले इस फ्रिल को पूरे को इस तरह करके देख लेना है कि हमारी जो पंखी के बिल्कुल इक्वल है या नहीं। अगर ये थोड़ी सी मतलब कम पड़ रही है तो
अगर आपकी पंखी के साथ जो ये फ्रिल है पूरी ना आए, कम पड़ जाए, तो आपने इसकी चुंटों को थोड़ा सा लूज़ कर देना है। इस तरह से आपकी फ्रिल बिल्कुल पूरी आएगी। और फ्रिल को आप लोग जिस तरह से भी लगाना चाहते हो, हाफ़ या फिर पूरी पंखी में, आप उस तरह से भी लगा सकते हो। कुछ लोग सिर्फ फ्रंट पे सामने लगाते हैं, इसके बिल्कुल चारों तरफ नहीं लगाते। अब आपने किस तरह से लगाने हैं ये देखिए। पहले हमने धागे को इसमें डाल लिया, अब इसके बाद हमने इसके अंदर मोती डाला है और फिर जो आपने ये फ्रिल बनाई है उसके अंदर आपने इस तरह से इसको अटैच करना है। और यहाँ पर अब आपने इसको दोबारा डबल इसके अंदर लगाना है और अंदर की तरफ ले जाते हुए आपने इस तरह से, क्या होता है कि हमारे जो मोती है वो बिल्कुल पक्का अच्छे से लग जाता है कि अब ये हटेगा नहीं। सेम इसी तरह से आपने मोतियों को लगाते हुए जाना है। अगर आप लोग इसे अटैच करना चाहते हो सिंपल धागे के साथ, तो आप लोग जिस तरह से ये मैं मोती लगा रही हूँ इसी तरह से आप इस धागे के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। और आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या समझनी है कि हम देखें इसमें बार बार हम गिरा नहीं लगा रहे। कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक मोती लगाया और फिर गिरा लगाई, फिर दूसरा मोती, फिर दूसरी गिरा, तो उससे क्या होता है सफाई नहीं आती, वो बहुत बुरी लगती है चीज़। तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको कि जो पाइपिंग के अंदर से ना आपने बिल्कुल सेंटर से आपने सुई को निकालना होता है, ना ही आपकी बैक वाली साइड पे मतलब उल्टी साइड पे और ना ही आपके ऊपर सीधी साइड पर ये सुई नज़र आए। ठीक है, इस तरह से आपने सारे मोती लगा लेने हैं एक ही धागे के साथ, आपको बार बार गिरा नहीं लगानी पड़ेगी। और माशाल्लाह से हमारी जो पंखी है बहुत ही खूबसूरत बन चुकी है। इस तरह से आप लोग भी बनाएं और इसको जितना चाहें डेकोरेशन आप लोग इसकी कर सकते हो। तो अब अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाजमी करना और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सिर्फ वीडियोस को देखते हो। तो इतनी मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और अगर आप लोगों को इस तरह की पंखियों के और मज़ीद डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें और आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ पंखियाँ बनाने का तरीका मिलेगा। और आपको बोरी के साथ किस तरह की पंखी बनानी है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है वो भी आप लोग देखें। अल्लाह।